सारा सिस्टम केवल गरीबों के लिए है। गरीब का ही शोषण करके अमीर आज अमीर हुए हैं। उड़ीसा के क्योंझर से आई एक खबर फिर शर्मिंदा करती है और हमसे सवाल करती है, आखिर हमारा सिस्टम किसके लिए काम करता है। एक गरीब आदिवासी युवक जीतू मुंडा की बहन की 2 महीने पहले मौत हो चुकी थी। उसकी बहन के खाते में 19,300 रुपए बचे थे। कोई बड़ी रकम नहीं, लेकिन उसके जैसे इंसान के लिए वही जीवन और मौत का फर्क हो सकती है। वह बार बार बैंक गया, हाथ जोड़े और कहा कि उसे उसकी मरहूम बहन के खाते के पैसे की सख्त जरूरत है। उसे एक ही जवाब मिला, खाता धारक को खुद आकर साइन करना होगा। उसने हर बार सफाई दी कि उसकी बहन इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। कागज के काल्पनिक नियम इंसान की सच्चाई से बड़े हो गए हैं। संवेदनाएं हमारे समाज में गरीबी की विवशता पर कब का एहसास खो चुकी है। और फिर जो हुआ वह सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि हमारी व्यवस्था पर एक करारा तमाचा है। मजबूरी में एक दिन वह अपनी बहन के कंकाल के अवशेष लेकर बैंक जा पहुंचा, सिर्फ यह साबित करने के लिए कि वह सच बोल रहा था। जरा सोचिए, एक भाई को अपनी बहन की हड्डियां लेकर क्यों जाना पड़ा। यह सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, यह उस संवेदनहीन सिस्टम का चेहरा है जो गरीब, आदिवासी और दलितों के साथ अक्सर ऐसा ही व्यवहार करता है। जहां ताकतवर लोगों के लिए नियम मोड़ लिए जाते हैं, फाइलें दौड़ने लगती है, वही गरीब के लिए यही नियम दीवार बन जाते हैं। हम खुद को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहकर गर्व करते हैं, लेकिन क्या इस विकास का कोई मतलब है? अगर एक गरीब को अपने हक 19,000 पाने के लिए अपनी बहन की हड्डियां उठानी पड़े, यह घटना बताती है कि हमारे सिस्टम में इंसानियत से ज्यादा कागज की कीमत है, दर्द से ज्यादा प्रक्रिया की अहमियत है। गरीब की आवाज आज भी उतनी ही कमजोर है जितनी पहले थी। सवाल यह है, जीतू मुंडा की इस हालत का कोई कभी जिम्मेदार ठहरा जाएगा? और इससे भी बड़ी सवाल, कितने और जीतू मुंडा हर रोज इसी तरह चुपचाप अपमान और पीड़ा झेल रहे हैं।